जब तुम्हें लगे कि तुम हौसला हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपना सब्र खो रहे हो, तो समझ जाओ अल्लाह ताला क्या इशारा देना चाहता है। सुनो, सबकी कहानियां अल्लाह के हाथ में हैं। फिर परेशानी कैसी? वो जो परिंदे को हवा में तन्हा थामता है, वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। इसका ज़िम्ना भी वही ले लेगा। सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं है, लेकिन वो इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। जब अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात का एक पता भी बिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना बे वजह नहीं है, जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके। वो फिर इन उठे हाथों की लाज भी रखता है। और याद रखो, दिल मुश्किल में डूबा हो, सोच फिक्रों में उलझी हो, तो अल्लाह से दुआ करना और इतना तवक्कल जरूर करना कि वो रब तुम्हारी तमाम दुआओं को ध्यान से सुनता है और जवाब भी देता है। वो ज़ाय नहीं जाने देगा इन दुआओं को जो खुलूस दिल से मांगी जाएं। जब अल्लाह ताला किसी को पसंद करते हैं ना, तो इस इंसान की पसंदीदगी का आलम यह होता है कि वो इस इंसान पर बहुत ज़्यादा आजमाइशें डालता है, इतनी कि वो सिवाय अल्लाह के किसी को पुकारता नहीं। और सुनो, अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर इसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो, तो वो कभी तुम्हें दुआ की तौफीक भी ना देता। सुनो, एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतजार ज़ाय नहीं जाएगा। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाएं, तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है। और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। सुनो, वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम तकलीफ है, कल इसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को निढाल ना करें, साबित कदम रहें। अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम इस पर तवक्कल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो। यकीन करो, वो फिर नवाजने में ज्यादा देर नहीं करता, क्योंकि वो अपने बंदे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। कभी सोचा है, अगर अल्लाह को आपकी दुआ कबूल ना करनी होती, तो वो बिलावजा आपके दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल ना होनी होती, तो अल्लाह आपका दिल बदल भी तो सकता था। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम इससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो, इस सब्र का सिला करीब है। सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो, तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। इसके तो बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो इसने कुन कहना है और फाकौन के मुजिज़े हो जाने हैं। जब अब लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, तो फिर मुजिज़े होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं।
और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती हैं। लोगों की उन बातों पर ध्यान ना दें जो आपको ना उम्मीद करती है, बल्कि अपने रब पे भरोसा रखें जो हर चीज को मुमकिन करने पे कादिर है। तुम परेशान क्यों होते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि जो मांग रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसकी वजह से तहज्जुद से जड़ गए हो, तुम्हें लगता है कुछ हासिल नहीं होगा? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली हाथ नहीं लौटाता, बस एक मुकर्ररा वक्त पर सब मिलता है। इसने जो लिखा है वो तुम्हारे हक में बेहतरीन लिखा है। यकीन रखो, सब्र करो और इंतजार तवील कर दो। शुक्र करो, वो यकीन नहीं तोड़ेगा, दिल का सुकून भी देगा, दुआ भी कबूल करेगा। और सुनो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपना हौसला हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अपना सब्र खो रहे हो, तो फौरन अल्लाह से रुजू करो और दुआ करो कि या अल्लाह, जिंदगी के हर मोड़ पे हिम्मत, सब्र और हौसला अता फरमाना। क्योंकि इखलास से जो भी दुआ मांगी जाए तो वो कभी रद्द नहीं करता। देखो, जब यकीन पुख्ता होगा ना अपनी दुआओं पर और दुआओं को कबूल करने वाले पर, तो कभी अब शक विशबा का शिकार ना हो। कभी अब किसी से सवाल ना करें कि हमारी दुआ कबूल कब होगी। अल्लाह पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि इनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है। देखो, अल्लाह ने चाहा जभी तो हमारे हाथ इसकी बारगाह में उठे हैं ना, तो यकीन भी रखें अपनी दुआओं पर। यकीन वालों की दुआएं रद्द नहीं होती। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चना है, इसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, एक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। तुम जरूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें अपनी मोहब्बत का रंग दिखाते हुए राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब्र तुम्हारे लिए बड़े मुजिज़े लाने वाला है।